हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है और किस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल का किसी भी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये हमने सीखा था। तो आपको एक होमवर्क भी दिया गया था जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्या था कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है क्यू ऑफ एक्स और इसमें आपको 0, 1, 2, -1, -2 और 10 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी थी। यानी कि जब आप इन वैल्यूज को एज इनपुट अपने मशीन पॉलिनोमियल में रखते तो वो मशीन क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता? वो पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके जो आपको वैल्यू मिलती, तो उसी वैल्यू को आपको यहाँ पे निकालना था। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, हो गया होगा। बहुत ही इजी है। अब चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा आप कह सकते हैं जो कोर टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर, जिसकी चर्चा ही की हुई है पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर, तो उसकी बात करते हैं एंड दैट इज व्हाट? जीरोस। So we are going to talk about zeros. Zeros of a polynomial. अब इसका क्या मीनिंग है? मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था। ध्यान से देखना। कहते ये जो पॉलिनोमियल है जिसे हम मशीन कह रहे हैं, अब इनपुट डालने पे आउटपुट देता है और आउटपुट देता क्या है ये आप सोचो जरा। आउटपुट हमें नंबर्स मिल रहे हैं, कभी 1 मिलता है, कभी 2 मिलता है, कभी 100 मिलता है, कभी नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, कभी फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी, व्हाटएवर, कुछ भी मिल सकता है। सो वी आर इंटरेस्टेड of that moment when this polynomial gives you zero output. Yes, and we are interested in that कि कब ऐसा मोमेंट आएगा कि आपका पॉलिनोमियल जीरो प्रोड्यूस करे। एंड उससे खास बात पता क्या है कि जब वो जीरो प्रोड्यूस करे तो क्या इनपुट डालने पर जीरो प्रोड्यूस हुआ, हमें उसकी तलाश है कि भैया क्या इनपुट रखा कि जीरो प्रोड्यूस हुआ। एग्जाम्पल करते हैं फटाफट से, जैसे कि फिर उसके बाद डेफिनेशन पे चलेंगे डेफिनेटली, राइट। सो यहां पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट मी चेंज द पेन, बॉल पेन, बॉल पेन। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट p of x is equal to x square माइनस 5x प्लस 6। आपके पास ये पॉलिनोमियल है और इसको आपने सोचना कैसे है, विजुअलाइज कैसे करना है? एक मशीन, आ मशीन। सो अब देखिए, अगर मैं यहां पे इफ x is equal to 1, अगर मैं x को 1 रखता हूं, तो नोटिस करना p of 1 क्या होगा? x की जगह 1 रखेंगे एंड ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6 2। तो आपके पास यहाँ आउटपुट क्या आएगा? 2। 2 आया? नहीं 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 नहीं, हमें 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम तो जीरो चाह रहे हैं, जीरो आए। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ तो मैं रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है। x को मैं क्या रखूं? एक काम करते हैं 2 रख के देखें। मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि जीरो कहां पे आएगा, क्योंकि हमें वहीं पे ज्यादा इंटरेस्ट है। और क्यों इंटरेस्ट है उसको जानेंगे बाद में।
2 की पावर 2, 5 into 2 + 6 क्या बनेगा ये बनेगा 4 - 10 - 6 + 6 0। ओ माय गॉड, 0 आ गया और यही तो हमें चाहिए था। दिस इज व्हाट वी वर वेटिंग फॉर। 0 0 आ गया। चलो ठीक है, इसे संभाल के रखते हैं। एक काम और करते हैं, x = 2 डाला तो 0 मिला। अब ना मेरे दिमाग में एक और बात चल रही है, वो क्या कि क्या बस अब 0 नहीं आएगा, कि क्या अभी और वैल्यूज हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 प्रोड्यूस करें। तो आइए चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता किन्हीं और वैल्यूज के लिए हमें 0 मिल जाए। x = 3 कहते ये बनेगा आपका 3 की पावर 2, 5 into 3 + 6 क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा आपका 9 - 15, तो ये आपका 6 बन गया, सॉरी -6 + 6। ओ माय गॉड, अगेन यू आर गेटिंग 0। अगेन आपको क्या मिला, 0। आपको 2 बार 0 मिल चुका है, अलग अलग वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग, एक है 2 और एक है 3, और यही तो हमें चाहिए था। अब हम बात करते हैं कि 0 क्या होता है। ये तो समझ आ गया कि 0 आया, आपने यहाँ पे देखा 0 आया, लेकिन 0 कहते किसे है, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो आउटपुट है 0, ये 0 कब आया, ये 0 कब आया, जब आपने मशीन के अंदर, अपने पॉलिनोमियल के अंदर x = 2 रखा। आपने अपनी मशीन को इनपुट दिया 2। ये 0 कब आया, जब आपने अपने मशीन के अंदर इनपुट दिया 3। तो कहते हैं ये जो इनपुट वाली वैल्यूज हैं, ये जो स्पेशल वैल्यूज हैं, वी विल ट्रीट देम स्पेशल, दे आर वेरी वेरी स्पेशल। तो ये जो स्पेशल वैल्यूज हैं जो कि 0 कर दे रही हैं पॉलिनोमियल को, आउटपुट को, इन्हीं बेटा इन्हीं आउटपुट्स को, सॉरी इन्हीं इनपुट्स को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, p ऑफ x। बात समझ आई। तो ये हमारे, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, इसके क्या है, जीरोस हैं। और ये बात किसी भी पॉलिनोमियल के लिए सही रहेगी। कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाए, आपको कहा जाए इसके जीरोस निकालिए, तो बेसिकली आपका ये वहां पे मोटिव रहना चाहिए कि मुझे ऐसी इनपुट निकालनी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो, 0 हो। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन ये आप मन में कर लेंगे। बताइए फटाफट से, आपके पास एक पॉलिनोमियल है x + 7। सो फटाफट से बताइए इसका 0 क्या आएगा, जल्दी से। मुझे लगता है कि लगभग 100% बच्चों ने, सभी बच्चों ने इसका 0 निकाल लिया होगा। यस, इफ इट इज -7 यू आर करेक्ट। -7 ही इसका क्या आएगा, 0 आएगा। Here x is equal to -7 is the 0 of p of x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम -7 रखेंगे तो -7 + 7 0 हो जाएगा। तो -7 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 आया, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको 0 तो क्लियर हो गया कि 0 होता क्या है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। कहते हैं a zero of a polynomial
A zero of a polynomial is a value of the variable that makes the polynomial equals to zero. वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि जीरो बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू को, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू को जिसे हम इनपुट भी कहते हैं, अगर हम मशीन लेकर चले तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। तो इसको मैं अगर इन जनरल लिखना चाहूं, मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? मैथमेटिकली इफ p, ये p ऑफ x होता है पॉलिनोमियल, तो x की जगह अगर मैं क्या रखूं, x की जगह अगर मैं रखता हूं k, और ये क्या हो जाए, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, देन k sorry then x is equal to k is called zero of polynomial p of x. So I hope so you all are cleared this thing. So आगे चलते हैं। अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूं, क्वेश्चंस ही हैं, आप इन्हें ट्राई करिएगा खुद से। लेकिन अब पेपर में सवाल किस तरीके से आएगा वो एक बार समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही आपको मैं करवा देता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस, अब ना क्वेश्चंस आपको किस तरीके से आएंगे, एक टाइप तो आपकी मैंने यहाँ पे बता दी कि आपसे वैल्यू पूछ लेगा, दिस इज टाइप 1। ठीक है, ये टाइप 1 हो गई कि पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपसे पूछ लिया गया कि भैया वैल्यू बताइए, 1 पे बताइए, 2 पे बताइए, 3 पे बताइए, इस तरीके से पहली टाइप हो गई। इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा, क्योंकि आपने जीरो कर लिया, अब जीरोस पे सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको पॉलिनोमियल दे दिया और कहेगा कि भैया इसका जीरो निकालिए। ठीक है, इसका क्या निकालिए, जीरो निकालिए। मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि किस पे ये पॉलिनोमियल जीरो बनेगा, किस पे ये पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड the zeros of following polynomials. क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1, p of x is equal to x minus 2। सो इजी, कैसे करना है मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। एक तो हो गया मेंटली आप कर ले रहे हैं, ठीक है, देखने पे लग रहा है क्या, 2 डालेंगे जीरो बन जाएगा, काम खत्म, x is equal to 2 is the zero of this polynomial. This is what you have done mentally, but now I'm going to tell you the standard way, the classical way, how to approach this type of problem, how to proceed to find out the zero. So let us move to understand. देखिए आपको निकालना है जीरो, that means that polynomial should become zero, polynomial zero हो जाए किसी पॉइंट के ऊपर। ये देखिए, बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन p of x, या सिंपली लिखिए यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल p of x is equal to x minus 2। अब हम यही चाह रहे हैं ना कि ये जीरो हो जाए,
है ना, किस वैल्यू पे 0 हो। तो एक काम करते हैं, इसे हम 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, हमें 0 बनाना है तो 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट p of x equal to 0 implies that x minus 2 is equal to 0। अब होगा क्या, आपको सामने क्या दिख रही है, ये बताइए क्या है, ये आपको लीनियर इक्वेशन दिख रही है इन वन वेरिएबल। याद करो 8th में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे वहां पे। आप कैसे करते थे, वेरिएबल्स या नंबर्स को इधर उधर ट्रांसपोज करते थे, इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता था। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता था उस तरफ जाके। आप आई होप सो आपको ये सारी चीजें पता है बेसिक। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे इस -2 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, सो आई विल गेट x इज इक्वल टू 2। बूम, you have got the zero of the given polynomial. So therefore x is equal to 2, x is equal to 2 is x is equal to 2 is the zero of p of x. So are you getting my point? अब आपके मन में मे भी सवाल उठे कि सर हमने इक्वल टू 0 क्यों पुट किया। देखो ये एक तरीका है, अब इस तरीकों को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको, लेट मी थिंक अबाउट एन एग्जांपल। बिल्कुल सही। देखो आपने मार्केट में देखा होगा, आप सब्जी लेने जाते हो, अगर आप मार्केट में गए हो कभी सब्जी लेने, तो कई दुकानदार ऐसे होते हैं जिनके पास अभी वो पुरानी वाली वेइंग मशीन होती है, स्टोन वाली। ठीक है, बहुत सारे लोग तो चलो डिजिटल रखते हैं, लगभग सभी लोग डिजिटल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो कि वो अभी भी पुराना जो स्टोन वाला वेइंग मशीन होता है ऐसे करके, है तराजू जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो तराजू रखते हैं अभी भी। ठीक है, अभी भी क्या रखते हैं वो, तराजू रखते हैं। तो होता क्या है वो तराजू, हमें अब देखिए होता क्या है, जैसे अब उसे पता नहीं है, ठीक है, उसे पता नहीं है कि 2 किलो आम कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आम लेने गए, अब उसे पता नहीं है कि भैया 2 किलो आम होते कितने, कितना चढ़ेगा, है कि नहीं। तो वो क्या करता है, एक तरफ जो है स्टोन रखता है, एक तरफ क्या रखता है, स्टोन रखता है। स्टोन क्या, वो मेटल के ही होते हैं, ठीक है ना। स्टोन रखता है वो, जैसे सपोज कर लो उसने जो है यहाँ पे 1 kg का क्या रख दिया, स्टोन रख दिया। ठीक है, 1 kg का उसने क्या रख दिया यहाँ पे, स्टोन रख दिया। क्लियर है। अब उसने एक तरफ क्या किया, 1 kg का स्टोन रख दिया। अब अब राइट साइड क्या करेगा वो, अब वो मैंगोज रखना शुरू करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अब मैंगोज रखना शुरू करेगा, धीरे 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 वो एक एक मैंगो रखना शुरू करेगा। और वो देखेगा कि ये जो स्टोन है, ये स्टोन मतलब ये स्टोन है अभी तक नीचे था। ठीक है, अब वो देखेगा कि कहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, जो प्लेट्स है दोनों, ये दोनों प्लेट्स है, वो देखेगा कि कहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो बैलेंस हो जाएंगे, तब उसे पता लग जाएगा कि अच्छा ये पूरा का पूरा जो है ये 1 किलो आम है, इसके अंदर इतने पीस आ रहे हैं। बात समझ आ रही। तो एक्चुअली चल क्या रहा है कि एक तरफ तो हमें पता है, एक तरफ तो हमें पता है नोन कि इतनी क्वांटिटी है। ठीक है, एक तरफ तो हमें क्वांटिटी पता है दैट इज 1 kg, लेकिन दूसरी तरफ की क्वांटिटी हमें नहीं पता। तो दूसरी तरफ कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, दूसरी तरफ 1 kg रख देते हैं, कहते हैं 1 kg रख देते हैं। ठीक है ना, और डालना शुरू करते हैं। ठीक है, वन अगर जब 1 kg पूरा हो जाएगा तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। तो कुछ वैसा वैसा, दिस इज नॉट अ बेस्ट एग्जाम्पल, बट हाँ आपको समझाने के लिए काफी है कि क्यों हमने यहाँ पे 0 रखा। हमें यही निकालना है ना कि कहाँ पे ये 0 होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे ये 0 होगा। एक काम करते हैं ना, इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। अगर ये 0 बनना हुआ कहीं पे, तो सॉल्व वॉल्व करके 0 बन जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट। तो ये तरीका है आपका। ठीक है ना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम अपने पॉलिनोमियल को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट द वैल्यू। ठीक है,
तो बात समझ आई आपको? इस तरीके से जो है हम लोग निकालेंगे जीरोस। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2। सो आपके पास है क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-15। तो कैसे करेंगे बेटा यहाँ पे फटाफट से? तो हम लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल q of x, given polynomial q of x is equal to 5x minus sorry 5x minus 15. Then simply put q of x is equal to 0 implies that अब हम qx की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, that is equal to 0. अब again this is a linear equation, so we will solve it. तो क्या करेंगे, 15 को उधर लेकर जाएंगे, it becomes positive. Then हमें x की वैल्यू चाहिए, तो we will take this x to that side and it will divide 15, cancelling out. So what we got, x is equal to 3. So we got x is equal to 3. So therefore 3 is the 0, 3 is the 0 of q of x. तो क्या बच्चों आपको ये सारी बात समझ आई जो भी यहाँ पे समझाया गया? क्या आप तरीके को फॉलो कर पा रहे हैं? किस तरीके से आपको जीरो निकालना है? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आप बेफिक्र रहिए अभी, क्योंकि थ्योरी चल रही है तो बीच बीच में आपको मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बेहतरीन सवाल करेंगे, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, क्वेश्चन है आपका r of x is equal to x square minus 9। अब बेटा यहाँ पे आपको आइडेंटिटी का यूज करना होगा, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो होती हैं तमाम, स्क्वायर वाली, क्यूब वाली। सो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन, आप इसे ट्राई करिएगा, पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा, उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, सो गिवन, गिवन कैसे करेंगे वैसे भी बताइए? तरीका वही फॉलो करना है। इस पॉलिनोमियल को हमने चुपचाप इक्वल टू 0 रखना है, देन वहां से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन, गिवन पॉलिनोमियल r of x is equal to x square minus 9। ठीक है बेटा, पुट r of x is equal to 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। उसके बाद 9 उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, एक काम करते हैं, आप मुझे खुद बताइए। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी को हमने यूज नहीं किया है, ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, तो वो भी यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, किसी और क्वेश्चन में। बट अभी के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए, अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको स्क्वायर करने पे 9 बने। तो आपके मन में आएगा एक तो प्लस का 3 और दूसरा माइनस का 3। मानते हो कि नहीं मानते? आपके दिमाग में यही दो बातें आएंगी। एक तो आएगा आपके पास प्लस का 3 और दूसरा आएगा आपके पास एक -3। ये दो नंबर आपके दिमाग में आएंगे फटाफट से। सो यहाँ पे क्या बनेगा, x की वैल्यू प्लस -3। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पे x की दो दो वैल्यूज पर, x के दो दो वैल्यूज पर ये जो आउटपुट है, आउटपुट क्या मिलता है हमें, 0 मिलता है। तो फाइनली our zeros are, so finally our zeros are, therefore 3 and -3 are zeros of
आर ऑफ एक्स। ठीक है, आपको बात समझ आई किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि हमें दो दो जीरोस मिल गई। क्या मिली? दो दो जीरोस मिल गई। और यहाँ पे कितनी मिली थी? एक जीरो मिली थी। यहाँ पे कितनी मिली थी? एक जीरो मिली थी। क्या आपके मन में ये सवाल आया इन क्वेश्चंस को करते समय कि सर हमने जीरो निकाल दिया, उसके बाद हमने ये नहीं सोचा कि सर क्या इन पॉलिनोमियल्स में और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जीरो वैल्यू मिले? क्या यही केवल जीरोस है जो हमने यहाँ पे जीरो पुट कर निकाल दिया? क्या इससे और ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते? जैसे यहाँ पे प्लस माइनस 3 आया है, तो क्या अब कोई और वैल्यू नहीं है जिसके लिए जीरो होगा? द आंसर इज नो। अब क्यों नो, उसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है, आगे करेंगे हम लोग, जब डिग्री को इन्वॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि जीरो निकालना कैसे है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको कितने मिले? दो जीरोस आपको यहाँ पे मिले। ठीक है, अब ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, होमवर्क है आपके लिए, खुद से ट्राई करिएगा। पी ऑफ एक्स आपको मैं दे रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता हूं पूरा। फाइंड zeros of p of x is equal to x square plus this is a 15, sorry 8x plus 15। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा और निकालिएगा कि इसके जीरोस क्या आएंगे। ठीक है।